नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है या फिर भारत के लिए ये जो अभी फेज चल रहा है वो कहीं ना कहीं सीखने का दौर है? आखिरकार है क्या? निर्मला सीतारमण क्या वाकई में इनको बहुत चिंता करनी चाहिए या फिर इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रही हैं? आखिर मैं बात किसकी कर रहा हूं? रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके ऊपर 100% टैरिफ जो है वो लगाए जाएंगे, यहां तक कि मिनिमम 25% टैरिफ लगाए जाएंगे। तो ये क्या हमारे लिए एक अच्छी बात है या फिर हम लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं या फिर अदर कोई इसके अंदर एक रास्ता जो है वो निकल कर आता है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को देखकर ये लग रहा है कि इन्होंने जिस तरीके से ड्रास्टिकली पॉलिसीज को चेंज किया है, 78 अमेंडमेंट्स किए हैं और जो बाइडेन के द्वारा लिए गए फैसले को, हर फैसले को इन्होंने चेंज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब डर लगने लगा है कि कहीं ना कहीं डॉलर जो है वो खतरे में है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस इस और बढ़ रहे हैं कि वो अब डॉलर को साइडलाइन कर रहे हैं और इसकी चिंता है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से सिटीजनशिप का अपना एक डिसीजन लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से जो माइग्रेंट्स हैं इसके लिए डिसीजन लिया कि उनको एंट्री नहीं दी जाएगी, और अगले 30 दिनों के अंदर अब अमेरिका के अंदर जो डिलीवरी केसेस हैं वो बहुत हद तक बढ़ गए हैं, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि अगले 30 दिन के अंदर सभी बच्चों की डिलीवरी जो है वो हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने इस 30 दिन के टाइम पीरियड के अंदर अगर बर्थ लिया अमेरिका में तो ही उनको सिटीजनशिप मिलेगी, नहीं तो फिर उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उनको छोड़ना पड़ेगा यूएसए को। 18,000 भारतीय वो वापस से भारत के अंदर आएंगे। लेकिन क्या यूएसए की ये पॉलिसी जो है वो अब काम में आने वाली है या फिर इस बार जो हमारा बजट जो है वो पेश होने जा रहा है उसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं, इस बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। द ट्रंप इफेक्ट अ डार्क होराइजन फॉर इंडिया, क्या वाकई में यह वर्ड यहां पर लिखना सही है? क्या वाकई में एक डार्क होराइजन है या फिर हम लोग इसको एक अवसर के तौर पर देख सकते हैं? ब्रिक्स कंट्रीज को रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? धमकी दी, थ्रेट किया। पहली बात तो यह पूछी जाए ट्रंप से कि ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बिजनेसमैन है। जो इंसान 7 साल की उम्र के अंदर करोड़पति बन चुका है उसको ब्रिक्स से क्या लेना देना? उसको यह भी पता नहीं कि ब्रिक्स के अंदर कौन सी कंट्रीज आ रही हैं। इसीलिए हाल ही के अंदर इंटरव्यूज के अंदर कई बार ब्रिक्स कंट्रीज को लेकर उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जो कि बचकाना लग रहे थे। तो अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस ओर जा रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। रिसेंटली मुकेश अंबानी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मुलाकात की थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव जो है वो हमारा मजबूत होगा, लेकिन अब देखेंगे हम लोग विस्तार से कि आखिरकार हम लोग भी किस तरफ जा रहे हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। लाइफ चेंजिंग एक कोर्स है जिसमें आप लोग को यह समझ में आएगा कि वाकई में एक एडिक्शन के बाहर भी जिंदगी है। क्योंकि अगर आप किसी एडिक्शन में हैं, खासतौर पर पोर्नोग्राफी, जिसको आप लोग ये कहते हैं कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो आपके फोकस और कंसंट्रेशन की धज्जियां उड़ा देता है और बाद में आपको याद आता है कि नहीं, मेरी लाइफ तो यूं ही गुजर रही है, मैं कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा हूं या फिर मैं अपने बिजनेस को सेटअप नहीं कर पा रहा हूं। तो आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज साथ में जुड़कर अपने टारगेट को कंप्लीट करो। वाकई में आपको टारगेट अचीव होगा। टेक्निक्स मैंने बताई कैसे आप लोग इस एडिक्शन को छोड़ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इंडिया फेसेस पोटेंशियल ट्रेड डिसरप्शन एज ट्रंप थ्रेटन 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स कंट्रीज। पहली बात तो ब्रिक्स कंट्रीज पर यह कहा कि 100% टैरिफ जो है वो लगाए जाएंगे। इससे ब्रिक्स कंट्रीज जो कि डॉलर का इस्तेमाल कर रही हैं या फिर उसको साइडलाइन कर रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि जैसे हमने 100% टैरिफ लगा दिया तो बहुत सारे कंट्रीज हमको एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। और इससे फायदा किसको होगा? अमेरिका को फायदा मिलेगा कि जिन कंट्रीज ने अमेरिका के ऊपर ये टैरिफ लगा रखे हैं तो अमेरिका भी क्या करेगा, उनके ऊपर टैरिफ इंपोज करेगा। अब एक्चुअली के अंदर ये होगा का स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोटेक्टिंग इट्स एक्सपोर्ट सेक्टर्स। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हम लोग, मान लीजिए कि कोई कंट्री है, इंडिया ही है, वो अपने टैरिफ्स को बढ़ाता है तो ये डिपेंड करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर। तो पहले एक बार हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिरकार टैरिफ जो है वो काम कैसे करता है। थोड़ा इसकी गणित जो है वो हमको समझनी पड़ेगी, कैसे इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड जो गुड्स होते हैं इसके अंदर टैरिफ जो है वो काम करता है। चलिए यहां पर देखिए, मान लीजिए कि एक कंट्री है बी कंट्री और एक कंट्री है ए कंट्री। अब दोनों के अंदर टॉवल जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। यहां पर टॉवल की जो रेट है वो है $10 और यहां पर टॉवल की रेट है $12, $12 का यहां पर टॉवल है।
अब ये $10 का टॉवेल अगर बी कंट्री से ए कंट्री में पहुंच जाएगा तो फिर जो पहले से ही ए कंट्री के अंदर मौजूद $12 का टॉवेल है उसको कोई नहीं खरीदेगा, और जब भी कोई भी नहीं खरीदेगा तो उसका डोमेस्टिक मार्केट जो है वो काफी हैम्पर होगा। इसीलिए बी कंट्री ने क्या किया कि इसके ऊपर लगभग 20% टैरिफ लगा दिए, और जैसे 20% टैरिफ लगाया गया तो रेट के अंदर $2 का इंक्रीज हुआ, और उसमें इनकी जो प्राइस थी वो भी $12 पर आकर खड़ी हो गई। तो यहां पर दोनों मार्केट के अंदर एक कंपटीशन जो है वो डेवलप हो गया। अब क्या होगा कि डोमेस्टिक मार्केट, अब ये डिपेंड करता है उस कंज्यूमर के ऊपर कि वो क्या परचेज करना चाहता है, डोमेस्टिक या फिर बाहर से इंपोर्ट किया हुआ वो प्रोडक्ट। तो जैसे ही कस्टमर मान लीजिए कि डोमेस्टिक को चूज करता है तो डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन अब बात है कि इन दोनों को अब क्वालिटी जो है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। ए कंट्री ने मान लीजिए कि टैरिफ 20% ना बढ़ाकर 100% बढ़ा दिया, तो फिर क्या होगा? अगर 100% बढ़ा दिया तो जिस टॉवल की कीमत यहां पर $10 थी वहां पर पहुंचते ही वो $20 हो जाएगी, और जैसे ही $20 होती है तो फिर ए कंट्री के अंदर इंपोर्ट किए हुए उस टॉवल को कोई नहीं खरीदेगा। इसको कहते हैं हम लोग प्रोटेक्शन करना अपने डोमेस्टिक मार्केट को। तो डोनाल्ड ट्रंप यही चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं, हम लोग ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। हम लोग अगर अमेरिका से, यूएसए से ज्वेलरी जो है वो परचेज करते हैं, अगर मान लीजिए कि उस ज्वेलरी की रेट जो है वो $100 है, अगर टैरिफ लगा दिए गए तो अभी उसकी कीमत कितनी होगी? $110 है। ठीक है, अगर टैरिफ लगा दिए गए जस्ट 100%, तो फिर क्या होगा? वही ज्वेलरी जो है वो $200 की इंडिया के अंदर आएगी। ठीक है, अब इंडिया क्या करेगा? इंडिया अपने डोमेस्टिक मार्केट को यहां पर ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब बात यह है कि जिस देश ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं उस देश को छोड़ दो, और जहां पर टैरिफ नहीं लग रहे हैं वहां पर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा? इससे रिजल्ट मैं भी आप लोग को बताता हूं। इन फाइनेंशियल ईयर 2024 द यूएस वाज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। 2024 के अंदर यूएस जो था वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, विथ एक्सपोर्ट अमाउंटिंग $77.5 बिलियन। तो लगभग $77.5 बिलियन का क्या किया गया था? दोनों के बीच में ट्रेड किया गया था। लेकिन जो 2020 में ट्रेड था 53.1 बिलियन, उससे कहीं ना कहीं 46% उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला था। इसीलिए इंडिया और यूएसए, खास तौर पर यूएसए जो है वो एक्सपोर्ट करता है स्टील, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो है वो दोनों के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। अब बात ये कही गई है कि द इंपैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ ऑन इंडिया विल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स। आखिरकार वो प्रोडक्ट क्या है? क्योंकि हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है उस देश की जरूरत ही ना हो, वो उस देश के अंदर खरीदा ही नहीं जा रहा हो, उसकी कोई डिमांड ही नहीं हो। तो डिमांड नहीं होगी और फिर भी आपने टैरिफ लगा दिया है, तो ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के ऊपर कि क्या वाकई में उसके ऊपर टैरिफ लगाने से कहीं ना कहीं ट्रेड है जो है वो हैम्पर्ड हो रहा है। साथ ही के अंदर द लेवल ऑफ टैरिफ 10%, 25% या फिर 100%, ये डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पर जो है वो टैरिफ लगाया है, और उसके आधार पर डिसाइड होगा कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। अब एक्चुअली के अंदर क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर 100% क्या कर दें? टैरिफ जो है वो इंपोज करते। अगर हम लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारा बजट जो है वो रिसेंटली आने वाला है, तो निर्मला सीतारमण का ये कहना है कि हम लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, जहां पर यूएसए का एक्सपोर्ट होता है और यूएसए ने वहां पर टैरिफ लगा दिए, जबकि इंडिया टैरिफ नहीं लगा रहा है। तो वो जो देश है जहां पर वो प्रोडक्ट जा रहा है वो यूएसए की बजाय इंडिया से इंपोर्ट करना पसंद करेगा, और वहां पर जैसे इंपोर्ट होगा तो इन कंट्रीज के अंदर तो हम लोग हमारे फिजिकल जो बजट है इसको 4.5% जो है वो रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही के अंदर राइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक्सपांड है वो कर पाएंगे। साथ ही के अंदर ग्रोइंग द इकोनॉमी 7%। अभी आप लोग को पता होगा कि ग्रोथ रेट क्या चल रही है। रिसेंटली आईएमएफ की एक रिपोर्ट जारी हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसके अंदर 6.5% इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बताया गया है। साथ ही के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी जो है वो भारत बन जाएगा। रिड्यूसिंग द फिजिकल डेफिसिट 9.3% ऑफ जीडीपी, लगभग 9.3% तक भी हम लोग उसको कम करने के अंदर कामयाब रहेंगे। कोविड के अंदर हमारा जो डेफिसिट था वो काफी बढ़ गया था, लेकिन अब जो है वो 9.3% से लगभग 4.5% तक हम लोग इसको ला सकते हैं। तो इंडिया जो है वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर हमारी जो जीडीपी थी वो माइनस के अंदर चली गई थी, लेकिन 2023 के अंदर हमारी जीडीपी बढ़कर 8.2% हुई। 2024 का अभी रिसेंटली अनुमान आया है कि 6.5 रहेगी। 2025 के अंदर
कहा 6.6 रहेगी और 2026 के अंदर 6.7 रहेगी। तो आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है उसके द्वारा कहा गया कि भारत जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुका है। अब क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप के पास में एक रास्ता और है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं। इंडिया जैसा पावरफुल कंट्री, जहां पर बहुत बड़ा मार्केट है, जहां पर डिमांड्स हैं, वहां पर कभी भी सैंक्शन जो है लगाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर इंडिया के साथ में रिलेशन खराब किए तो ये इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिलकर किसको, यूएसए को जो है वो क्या करेगा, थ्रेटन करेगा। इसलिए यूएसए जो है वो कभी भी भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। 1971 का वॉर था, उस समय यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे, 1965 में लगाए थे, लेकिन अब जो है उसकी कोशिश नहीं हो पाएगी। लेकिन इससे एक ट्रेड वॉर जो है वो पैदा हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम लोग चाइनीज जो मार्केट है, चाइनीज जो प्रोडक्ट है, वहां पर भी हम लोग टैरिफ जो है वो लगाएंगे। अब ऑलरेडी चाइना ने कह दिया था कि हम लोग यूएसए को जो है वो ग्रो नहीं करने देंगे इस चीज को लेकर, क्योंकि अगर टैरिफ लगा दिया गया चाइनीज आइटम्स के ऊपर भी, तो फिर चाइना और यूएसए के बीच में पहले जैसा ट्रेड वॉर जो है वापस शुरू हो जाएगा। जिस समय यानी कि कोविड-19 के टाइम पीरियड में आप लोग देखेंगे 2021 के अंदर कि चाइना की हुआवे को यूएसए ने बैन किया था, और फिर बाद में यूएसए की कई सारी कंपनीज को, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को चाइना ने अपने वहां पर जो है वो बैन कर दिया था। इसीलिए दोनों के बीच में ट्रेड वॉर जो है वो वापस से शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका फायदा जो है वो किसको मिल पाएगा, इंडिया को मिल पाएगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण का ये विश्वास है कि इंडिया इज ऑन द राइट पाथ, भारत बिल्कुल सही रास्ते पर है। सो प्रीफर कंटिन्यूटी टू रेडिकल चेंजेस। तो जो भी चेंज आ रहे हैं उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और हम लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहे टैरिफ क्यों ना बढ़ा दें, हम लोग अपने जो जैसे बेरोजगारी है ना, जैसे पॉवर्टी है, इसको कहीं हद तक हम लोग कम करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों हमारे 75 डेज का हार्ड चैलेंज, इसमें रियल लाइफ मैंने स्टोरीज बताई हैं कि कैसे बहुत सारे लोगों ने इससे सफर किया और परेशान रहे, अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। तो आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें टेक्निक्स बताई गई है कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी को छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।